मेरे पास एक मेल आई। थैंक यू हिमांशु ने मुझे ये मेल किया है। उन्होंने पूछा है कि मैम मेरी अरेंज मैरिज होने वाली है, बहुत ही जल्दी मेरी शादी होने वाली है। हम एक दूसरे से कई बार बात कर चुके हैं पर एक दूसरे को जान नहीं पाए हैं। मैं बहुत डरा हुआ हूँ क्योंकि आजकल डाइवोर्स बहुत ट्रेंड में है। क्या मैं हैप्पीली मैरिड लाइफ लीड कर सकती हूँ? प्लीज़ कुछ टिप्स बताइए। इसके साथ कुछ वर्ड्स ये भी लिखे थे कि पहले के ज़माने में लोग बहुत हैप्पीली थे, अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा होती थी पर लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। पर आज के ज़माने में जैसे शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद होने पे हैं और डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो अपने लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने मैरिज लाइफ को कैसे हैप्पीली कर सकते हैं, उन्होंने मुझसे कुछ टिप्स मांगे हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझ पे ट्रस्ट किया। थैंक यू सो मच कि आपने ये ट्रस्ट किया कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ हिमांशु जी, और मेरे सारे व्यूअर्स को भी एक बात कहना चाहती हूँ कि ये सही बात नहीं है कि आजकल डाइवोर्स ट्रेंड में। हाँ, आजकल डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पर इसके पीछे काफ़ी लॉजिकल रीज़न भी है जो मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। आप कैसे लेते हो इस वीडियो को, मेरे बात से आप सहमत हो कि नहीं हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्योंकि ये ज़रूरी है। पहले क्या होती थी ना, लोग गाँव में बसते थे, समाज, कल्चर, सोसाइटी बहुत ही छोटी थी, बहुत ज़्यादा रिजर्व थे वो लोग। फैमिली की टेंशन, फैमिली का डर, ज़बरदस्ती की शादी ज़्यादा होती थी और सैक्रिफाइस, एडजस्टमेंट ये भी बहुत ज़्यादा होती थी। वो लोगों को ना रूल फॉलो करने पड़ते थे। एज लाइक लड़की के लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सास जो कहे वो करो, उठने को कहे कि उठ जाओ, तो बैठने को कहे तो बैठ जाओ। ससुर जी पापा समान है, चाहे भले ही कितने बदमाश हो। हस्बैंड वो तो भगवान है, चाहे काम शैतानों वाला करे। और लड़कों की बात करूँ तो पहले ना ये जो समाज था या पहले जो समाज थी, जो कल्चर थी, वो मतलब पुरुष केंद्रित थी। लड़कों पे वैल्यू ज़्यादा दिए जाते थे, लड़कों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिए जाते, तो सैक्रिफाइस जो वर्ड है वो ज़्यादा लड़के नहीं करते थे। पर फिर भी बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं थे जो लड़की पसंद नहीं थी पर फिर भी ज़बरदस्ती की शादी करवाई जाती थी और सारी ज़िंदगी भर उसको झेलना पड़ता था उस लड़के को। पहले के ज़माने में ना लड़कों को भी उतना छूट नहीं मिलता था। हो सकता है कि समाज पुरुष केंद्रित था पर इसमें भी एक बात था कि उनको अपने पापा की बातों पे उठना पड़ता था या फिर बैठना पड़ता था। मतलब खुद पे जो सेल्फ डिपेंडेबल की बात होती है वो भी एक लड़कों के लिए बहुत ही कम था। क्या होता था ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स थे वो पहले भी बहुत ज़्यादा होते थे। आप एक चीज़ गौर करके देखना, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, तो पहले के ज़माने में एक लड़का 3-3, 4-4, 5-5 शादियां करते थे और हर एक बीवी उनके साथ थी। हो सकता है कि घर में नहीं थी, यहाँ वहाँ भटके फिरे थे, पर 5-5 बीवियाँ थी और 5-5 बीवियों के घर में 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे भी थे। उन्हें बोलने वाला शायद कोई नहीं था। अगर वो लड़का पैसा वाला था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहते थे कि 5-6 बीवी को तो संभाल रही हूँ, प्रॉब्लम क्या है। पर आज के जनरेशन में क्या ये पॉसिबल है? पहले के ज़माने में क्या होती थी ना कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई भी होती थी, चाहे हस्बैंड ने बीवी को पीट दिया, चाहे बीवी ने हस्बैंड को पीट दिया, दोनों में बहुत अनबन हो गई। पर अचानक अगर घर का डोर बेल है वो बज उठती थी तो बीवी एकदम से सज सवर के मेकअप वेकअप लगा के चुनरी वुनरी डाल के ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और लोग देख के ये सोचते कि वाह क्या हैप्पीली मैरिड कपल है। आज के ज़माने को देख लो, इसके लिए लोगों को फुर्सत कहाँ, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए उनके पास समय है। आजकल की लड़कियाँ एजुकेटेड है, इंडिपेंडेंट है, और आजकल के लड़के भी सेल्फ डिपेंडेबल है, इंडिपेंडेंट है। तो इसी वजह से ना ये थोपने और थोपाने वाला जो काम था पहले के ज़माने में वो आजकल बहुत ही कम होते हैं। और इसीलिए ना आजकल सोसाइटी, समाज, ये सब बहुत ही कम मैटर करते हैं। लोग
आजकल अपने पसंद को, खुद को वैल्यू देने लगे हैं और इसी वजह से ना शायद एडजस्टमेंट लोग करते हैं पर अपने लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करते। पर कुछ लोगों को मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है या जिनकी कैरेक्टर अच्छी नहीं है वो पहले भी अपना छाप छोड़ते थे, अभी भी अपना छाप छोड़ते हैं। उनके लिए शादी करना, संबंध बनाना, ये सारी चीज़ होती है वो कपड़े चेंज करना जैसा होती है। पर मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइन पर्सन की बात कर रही हूँ जिनके लिए रिलेशनशिप की भी वैल्यू है, अपने परिवार के लिए भी वैल्यू है। वो पहले प्रेशराइज थे, वो पहले खुद को उस बाउंडेशन से बाहर नहीं ला पाते थे। पर आज का जनरेशन बदल चुका है, आज की सोच बदल चुकी है और इसी वजह से अगर किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो रही है या नहीं हो रहा है तो वो सेपरेशन कर लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। अगर किसी की दूसरी बार शादी होती है या किसी का दूसरी बार शादी होता है, अगर सेकंड पर्सन उसके लाइफ में बहुत ही हैप्पीली एडजस्टेबल है और अगर सेकंड पर्सन जो उसके लाइफ में आया है या आई है अगर ज़िंदगी को संवार रही है, संवार रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी को हंस खेल के बिता रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपके ज़ुबान में डाइवोर्स आजकल के लिए ट्रेंड है तो इसमें भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग सुसाइड करने से बच जाते हैं और अपनी लाइफ को नई तरीके से शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उसने अपने चॉइस को अपनी जगह पे रखा हुआ है, अपनी जगह पे रखी हुई है और उसने स्टेप फॉरवर्ड कर लिया और अपनी लाइफ को नई तरीके से शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबको खुश होने का हक है। आप ऐसा मत सोचो कि आजकल डाइवोर्स ट्रेंड में है तो आपकी मैरिड लाइफ भी खुशी खुशी नहीं बीतेगी। हर चीज़ एडजस्टमेंट के ऊपर, हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, हर चीज़ विश्वास के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैरिज लाइफ टिकी होती है। तो आप जिससे शादी कर रहे हो सिर्फ उस पर भरोसा करो, ट्रस्ट करो, उस पर ध्यान दो, उसको वैल्यू दो, इम्पोर्टेंस दो, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है और उसे भी ये कहो कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, तुम्हें कैसे अपनी ज़िंदगी को लीड करने की आदत है। तुम अपने लाइफस्टाइल के बारे में उससे डिस्कस करो, खुद के बारे में उससे डिस्कस करो, अपनी ज़िंदगी को खुले किताब की तरह उसके सामने रख दो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एडजस्टेबल होगी, अगर वो अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर वो एक मैच्योर पर्सन होगी ना, तो वो आपके लाइफ के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगी, ये मेरा दावा है। तो आई होप आपकी मैरिड लाइफ बहुत खुशी खुशी बीते और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपकी क्या विचार है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।